हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी ये हिंदी पेडागोजी की क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आता है भाषाई कौशल, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। ठीक है, इससे पहले हम 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले की क्लासेस आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड यस, साथ में हमारी सीडीपी की क्लासेस भी चल रही हैं। तो आप जानते ही हैं वीकली हमने डिवाइड किया हुआ है। 3 दिन हमारी सीडीपी की क्लास होती हैं और 3 दिन हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं। जैसे ही सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा वैसे ही हम अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। जैसे आपका मैथ्स हो गया, उसके बाद आपका ईवीएस है, इंग्लिश है, सारे सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, मैथ साइंस है सभी का। और इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी की क्लास 3 और इसमें हम भाषाई कौशल को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे भाषाई कौशल आपके 4 प्रकार के होते हैं और इनको याद करने की ट्रिक भी मैंने यहाँ पर नोट्स में मेंशन की हुई है। एंड यस फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बतानी है। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। अगर आप लोग पेड नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नोट्स को लेकर फ़ायदा ले चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप भी नोट्स को ले सकते हैं। एंड नोट्स के जो फीडबैक हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करे थे, आप लोगों ने देखे होंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, व्हाट्सअप चैनल भी हमारा क्रिएट हो चुका है। आप लोग व्हाट्सअप चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हिंदी पेडागोजी का ये टॉपिक है हमारा भाषाई कौशल। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट एग्जाम के लिए। हमेशा इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज स्किल्स। अब ये जो भाषाई कौशल है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। तो भाषाई कौशल ये होते हैं 4 प्रकार के। अब इनको याद करने की ट्रिक यहाँ पर दी हुई है। आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। सु बो प ली, आपको बस इतना याद रखना है। अगर ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो आपको फिर ये ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं आप जानते ही होंगे। सुनना यानी कि लिसनिंग, बोलना यानी कि स्पीकिंग, पढ़ना यानी कि रीडिंग और लिखना यानी कि राइटिंग। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं LSRW, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भाषा के कौशल हो गए 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भाषा के यह चारों मुख्य कौशल आपस में अंतः संबंधित तथा एकीकृत होते हैं। ध्यान रखना है, ये आपस में क्या होते हैं? अंतः संबंधित भी होते हैं और एकीकृत भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा कौशल सु बो प ली एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे आपसे कि ये जो भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपस में अंतः संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं और साथ में क्या हैं? एकीकृत हैं। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड हैं, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। और हाँ, ये जो चारों कौशल हैं ये एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनना स्टार्ट करता है। ऐसा तो है नहीं कि जन्म के बाद स्टार्टिंग में वो बस बोलना शुरू कर देगा या लिखना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो जब एक छोटा बच्चा है, उसका जन्म होता है, तो सबसे पहले वो चीज़ों को सुनना शुरू करता है और जैसे ही वो सुनता है फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है तो वो बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखिए जैसे उसने बोलना शुरू करा तो उसके साथ साथ सुनना भी चलता है। ऐसा नहीं है कि वो बोलना सीख रहा है तो सुनना भूल जाएगा, नहीं, सुनना तो वो कर ही रहा है, साथ में वो बोलना भी स्टार्ट कर देता है। और जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है फिर वो स्कूल जाता है तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये पढ़ना स्टार्ट करता है ना, तो इसके साथ साथ सुनना और बोलना, ये दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, और पढ़ने के बाद लास्ट में अंत में वो लिखना शुरू करता है, लिखना सीखता है। तो जब वो लिखना सीख रहा है तो इसके साथ साथ सुनना, बोलना और पढ़ना, तीनों चीज़ें एक साथ चलेंगी और लास्ट में वो लिखना भी सीखेगा। तो ये चारों चीज़ें एक साथ चलेंगी। तो कहने का मतलब है ये एक साइकिल की तरह आप इसको समझ सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों जो हैं एक साथ सीखे जाते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनमें से सुनना और पढ़ना, इनको हम क्या कहते हैं? भाषा के ग्राम्यात्मक कौशल कहते हैं। और जो बोलना और लिखना होता है, इनको भाषा के
अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। जब आप किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, उस चीज़ को ग्रहण कर रहे होते हैं, नॉलेज को ग्रहण कर रहे होते हैं। जैसे टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं और आप बैठ कर के सुन रहे हैं और उसके बाद आपको बोला कि आप पढ़िए, तो जब आप टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं, जब, और जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो सुनते हुए और पढ़ते हुए हम क्या करते हैं, नॉलेज को ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसको ग्राह्यात्मक कौशल कहा जाता है। और जब आप कोई चीज़ बोल रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बोल करके पढ़ा रही हूँ, तो मेरा बोलना और यहाँ पर स्क्रीन पर इस तरीके से लिखना, ये सब क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं उसकी अभिव्यक्ति कर पा रही हूँ, आपको एक्सप्लेन करके पढ़ा रही हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं और लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। और जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं और पढ़ते हैं तब आप उस चीज़ को ग्रहण कर रहे होते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं ग्राह्यात्मक कौशल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे हुए हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो हिंदी पेडागोजी की क्लासेस हैं ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं, ठीक है, दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल है। अगर आप इस सीरीज़ में कंटिन्यू बने रहते हैं ना, सारी क्लासेस अगर आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे एग्जाम में कि आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। साथ में सीडीपी की क्लासेस भी आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुई है। तो यहाँ से आप समझ गए, सुनना और पढ़ना ग्राह्यात्मक कौशल हो गए, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गए। आगे बढ़ते हैं। बोलना और लिखना कौशलों से हम अपनी बात को किसी के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। और सुनना तथा पढ़ना कौशलों से हम दूसरों के विचारों को या उनकी बातों को ग्रहण कर रहे होते हैं, यानी कि नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं, वही चीज़ हो गई। सुनते और पढ़ते हुए हम क्या करते हैं, दूसरों के विचारों को, उनकी बातों को ग्रहण करते हैं, और बोलते और लिखते हुए क्या करते हैं, हम खुद को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, भाषा कौशल सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम, आपसे ये पूछा गया है और अभी भी पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना फ्रेंड्स सीटेट में फेवरेट होते हैं और उन टॉपिक से हमेशा बनते हैं क्वेश्चन, तो उसी में से ये है आपका भाषाई कौशल। अभी इनको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो देखिए भाषा कौशल का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है सीखने का, वो यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और धीरे धीरे लिखना सीखता है। और ये सारी चीज़ें एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में चल रही होती हैं, एकीकृत रूप से बच्चा सीखता है चारों को एक साथ, अभी मैंने आपको बताया। तो वही हो गया मनोवैज्ञानिक क्रम भाषा कौशल को सीखने का, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। पहला हम सुनना देखेंगे, जिसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। उसके बाद जो बोलना है उसे हम वाचन कौशल कहते हैं। इन दोनों को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और ये जो पढ़ना है और लिखना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत लेंदी है। आपको लग रहा होगा सुनना, बस इससे आपको लग रहा होगा सुनना हमें पता है, इसको लिसनिंग कहते हैं, ख़त्म हो गया टॉपिक। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सुनना भाषाई कौशल को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल सुनना, इसमें क्या होता है, देखिए भाषा को श्रवण कौशल यानी कि सुन करके माध्यम से ग्रहण किया जाता है, यानी कि भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है तो हम सुन करके उस बात को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। श्रवण कौशल के अंतर्गत केवल सुनना ही नहीं आता, बल्कि सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वो बात अभिव्यक्त की जा रही है, उसे हम कहते हैं श्रवण कौशल। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है कि श्रवण कौशल का तात्पर्य है, ऑप्शन 1 दे देगा सुनना, दूसरा दे देगा सुनकर अर्थ को समझना, तीसरा दे देगा उपरोक्त दोनों सही हैं, और चौथा दे देगा उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। अब आप सोचेंगे दोनों हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, सुनना भी है और साथ में सुन करके अर्थ को ग्रहण करना भी इसी के अंदर आता है। तो आपको ध्यान रखना है, श्रवण कौशल के अंदर सिर्फ सुनना ही नहीं आता, बल्कि
सुनने के साथ साथ सामने वाले की बात का अर्थ समझना आपका क्या कहलाता है, सुनना कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत ध्वनियों को सुनना, सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना तथा उसे अपने जीवन में प्रयोग में लाना आता है। तो देखिए, श्रवण कौशल में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। सबसे पहले ध्वनियों को सुनना, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला आपको कुछ कह रहा है तो उसकी आवाज़ को सुनना, ध्वनियों को सुनना, साथ में वो जो कह रहा है उसके अर्थ को समझना और उसको समझने के बाद उस चीज़ को अपनी लाइफ में प्रयोग में लाना, ये होता है आपका श्रवण कौशल। ठीक है, आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे इसको डिटेल से। अब आगे बढ़ते हैं। श्रवण कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। अब देखिए, एज अ टीचर आप ऐसी कौन कौन सी शिक्षण विधियों का यूज़ करेंगे कि बच्चों में श्रवण कौशल विकसित हो सके। तो सबसे पहला आता है आपका कहानी सुनाना। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है और इससे क्या होगा, बच्चों में श्रवण कौशल विकसित होगा। क्योंकि हम श्रवण कौशल विकसित करना चाह रहे हैं बच्चों में, उसका डेवलपमेंट हो सके, तो सबसे अच्छी मेथड यही होगी कि आप बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। आपने देखा होगा बचपन में क्या होता है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको स्टोरी सुनाई जाती हैं और कुछ ऐसी बुक्स भी आती हैं जैसे चंपक है, चाचा चौधरी है, उन्हें हम कहते हैं बाल साहित्य। ठीक है, तो ये जो बाल साहित्य होते हैं ये बेस्ट होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इनमें जो स्टोरीज़ होती हैं ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, बच्चे रुचि के साथ पढ़ते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ी होंगी ऐसी बुक्स, है ना। तो इनमें छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं, कहानियाँ होती हैं, इनके थ्रू क्या होता है कि बच्चों में श्रवण कौशल विकसित होता है। तो अगर टीचर कहानियाँ सुना रहे हैं, आगे से बच्चे उसको सुन रहे हैं, दैट मीन्स बच्चों में सुनने का कौशल विकसित होगा। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक पठन सामग्री को आधार बनाकर प्रश्न पूछता है। छात्र यदि सही से पाठ को सुनेगा तभी वो उत्तर दे पाएगा। ठीक है, अब देखिए, कक्षा शिक्षण मतलब टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में और पढ़ने के साथ साथ टीचर क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने पढ़ाया वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर तभी कर पाएंगे जब उनका ध्यान होगा टीचर की बातों में, है ना। और पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि होती है। टीचर क्या करते हैं, पहले बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं। बच्चे ध्यान लगाकर सुनते हैं, क्योंकि वो इसीलिए सुनते हैं क्योंकि अगर टीचर उनसे बाद में पूछेंगे तो उन्हें आंसर भी तो देना है ना। तो इसीलिए क्या होता है, उनमें सुनने का कौशल, श्रवण कौशल इससे विकसित किया जाता है। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा में ऐड हो गया है, और जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया है इसे कट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी विधि आती है भाषण विधि। प्रायः यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है, किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। ठीक है, छात्रों को पहले बता दिया जाता है कि आप भाषण को ध्यान से सुने, और हम बच्चों में सुनने का कौशल ही विकसित करना चाहते हैं। और अगर भाषण को बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, दैट मीन्स उनमें श्रवण कौशल विकसित हो रहा है। तो जो लेक्चर मेथड होती है ना, भाषण विधि, जब शिक्षक कोई लेक्चर देते हैं, क्योंकि लेक्चर तो देते ही हैं, जैसे टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड लेक्चर देंगे, तो उस चीज़ को बच्चा ध्यान से सुनता है। तो भाषण विधि से भी बच्चों में श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कविता सुनाना। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को कविताएं भी सुनाई जाती हैं, पोयम सुनाई जाती हैं, चंदा मामा दूर के, है ना, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। ये कविताएं क्यों सुनाई जाती हैं, रीज़न यही होता है कि सबसे पहले बच्चों में श्रवण कौशल विकसित करना है, यानी कि बच्चे ध्यान से उसको सुने और सुन करके उसको याद भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा आजकल के बच्चों को, और आप लोगों को भी ये चीज़ें याद हुई होंगी। बचपन में हमें क्या होता है कि कविताएं हम रट लेते थे, याद हो जाती थी एकदम से। वो इसीलिए याद होती थी क्योंकि टीचर हमें स्कूल में सुनाते थे, बार बार कविताओं को सुनाते थे और हम उसको सुनते थे, मतलब हमारा श्रवण कौशल विकसित हो रहा है और वो हमें याद हो जाती थी। तो इसीलिए बच्चों में श्रवण कौशल विकसित करने के लिए बच्चों को कविताएं सुनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा श्रवण कौशल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा बोलना, जिसे हम कहते हैं वाचन कौशल। ये बोलना क्या है, ये वही है, ठीक है, भाषाई कौशल हम पढ़ रहे हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों भाषाई कौशल को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से जो सुनना है श्रवण कौशल वो हमारा हो चुका है। जो बोलना है इसे हम कहते हैं वाचन कौशल, उसको हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ना और लिखना करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में,
क्योंकि ये जो वाचन कौशल है ये थोड़ा सा लॉन्ग है आपका। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। अब आपको लग रहा होगा बोलना मतलब है कि अपनी बात को दूसरों से कह देना, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअल में क्या होता है। अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने सही तरीके से अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं वो वाचन कौशल नहीं। जब आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो अर्थपूर्ण हो, यानी कि अपनी बात या फिर अपने विचारों को आप किसी दूसरे को, सामने वाले को समझा रहे हैं, मतलब खुद को किसी दूसरे के सामने अच्छे से अभिव्यक्त कर पाना, ऐसे अभिव्यक्त कर पाना कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं बोलना, यानी कि वाचन कौशल। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक बार फ्रेंड्स कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये जो मेरा बोलना है ये सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो अर्थपूर्ण है और मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं वाचन कौशल। आगे बढ़ते हैं। वाचन कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियाँ देखिए। सबसे पहली है वार्तालाप। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। वार्तालाप का विषय छात्रों की मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। मतलब छात्रों का जो मेंटल लेवल है और जो उनका बौद्धिक स्तर है उसके अनुसार आप वार्तालाप रखिए। वार्तालाप मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं डिबेट कंपटीशन होता है क्लासरूम में, है ना। अगर आप क्लासरूम में डिबेट करवाते हैं तो हर बच्चे अपनी बात को रिप्रेजेंट करेंगे, सामने में रखेंगे, और जब वो अपनी बात को सामने में रख रहे हैं दैट मीन्स उनका वाचन कौशल विकसित हो रहा है, ठीक है। यानी कि बोलने का कौशल उनका विकसित हो रहा है। तो ये जो वार्तालाप होता है, डिबेट होता है, ये बेस्ट होता है बच्चों में वाचन कौशल को विकसित करने का। नेक्स्ट है सस्वर पठन। देखिए पहले शिक्षक को पाठ पढ़ाना चाहिए, बाद में छात्रों से सस्वर वाचन कराना चाहिए। अब देखिए सस्वर वाचन क्या है। सस्वर वाचन मतलब होता है जब बच्चे जोर से बोल बोल कर पढ़ रहे होते हैं। और ये जो विधि है ना ये छोटी क्लास में ही अच्छी मानी जाती है, ये बड़ी क्लासेस में अच्छी नहीं होती है, क्योंकि छोटी क्लासेस में कम बच्चे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना चल जाएगा। लेकिन बड़ी क्लासेस में अगर आप ये चीज़ करते हैं तो फिर आपका सिलेबस भी कभी ख़त्म नहीं होगा। वहाँ पर मौन पठन में ज़्यादा फोकस किया जाता है बड़ी क्लासेस में, ठीक है। जैसे अभी आप सीटेट की क्लासेस देख रहे हैं, अब आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं या फिर आपने ये नोट्स बाय किया होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बाद में नोट्स को बोल बोल करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते हैं ना। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ छोटी क्लासेस में यूज़ होती है। आप इन नोट्स को आराम से ध्यान लगा करके बाद में पढ़ते हैं अकेले में बैठ करके, क्योंकि हायर क्लासेस में यही चीज़ें होती हैं और ऐसे ही हमें चीज़ें याद भी रहती हैं। तो जो सस्वर पठन है ये छोटी क्लासेस में बेस्ट माना जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे बोल बोल करके पढ़ाते हैं, और इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले शिक्षक को पाठ को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और जब शिक्षक पाठ को पढ़ाते हैं तो उसे हम कहते हैं आदर्श वाचन, ठीक है। तो सबसे पहले शिक्षक क्या करते हैं, पाठ को पढ़ाएंगे और उसके बाद छात्रों से कहेंगे कि मैंने जो आपको ये पाठ पढ़ाया है इसको अब आप ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ो एक एक करके। तो हर बच्चा ज़ोर ज़ोर से एक एक करके बोल करके जब पढ़ेगा तो उनमें क्या होगा, बोलने का कौशल विकसित होगा, वाचन कौशल विकसित होगा, और इसी को हम कहते हैं सस्वर वाचन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से पढ़ाए गए विषय के संबंध में प्रश्नोत्तर करें, ठीक है। जैसे टीचर क्या करेंगे, एक चैप्टर पढ़ाया, फिर उससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे आंसर भी करेंगे, और जब बच्चे आंसर करेंगे तो आंसर करने के लिए बच्चों को बोलना पड़ेगा, और आंसर करते हुए जब वो बोलेंगे तो उनमें क्या होगा, वाचन कौशल यानी कि बोलने का कौशल विकसित होगा। तो इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि भी अच्छी मानी जाती है आपकी वाचन कौशल को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है कहानी और कविता सुनना। शिक्षक को छात्रों को वाचन कौशल के अंतर्गत कहानी और कविता सुनानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए, कहानी कविता सुनानी चाहिए बच्चों को। उसके बाद बच्चों से भी कहना चाहिए कि जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई या जो पोएम सुनाई उसे आप अपने शब्दों में सुनाओ। अगर ऐसा कहेंगे ना तो बच्चों में बोलने का कौशल बहुत ही अच्छे से विकसित होगा, क्योंकि बच्चों ने जो अभी तक कहानी जो टीचर ने पढ़ाई और जो कविता पढ़ाई उसको अच्छे से सुना होगा, फिर उसको अपने शब्दों में वो एक्सप्रेस करेंगे। तो ये होता है यहाँ पर बच्चों में वाचन कौशल विकसित होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चित्र वर्णन। छोटी कक्षा के बच्चे चित्र देखने में रुचि लेते हैं। चित्र दिखाकर उसके बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है। जैसे आपने बच्चों को कुछ चित्र दिखाया
और आपने बच्चों से कहा कि इसके बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो बताइए, तो बच्चों से ही पूछा तो बच्चे आंसर देंगे कि ये चित्र इस चीज़ का है, इसमें ये होता है, जो भी उन्हें पता होगा वो बताएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों में जो वाचन कौशल है वो विकसित होगा। नेक्स्ट विधि आती है वाद विवाद, वही डिबेट कंपटीशन। उसमें भी बच्चे अपनी अपनी बात को सामने पे रिप्रेजेंट करते हैं और इससे भी उनमें क्या होगा, वाचन कौशल विकसित होगा। नाटक प्रयोग, ये सबसे बेस्ट होता है रोल प्ले करना। जब बच्चों को रोल प्ले करने को दिया जाता है ना, अब ये रोल प्ले क्या होता है, देखिए आपने भी स्कूल में किया होगा, जैसे स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम नाटक करते हैं, किसी ना किसी किरदार को हम निभाते हैं, तो वही होता है रोल प्ले करना। जैसे आपने देखा होगा जो गर्ल्स होती थी उनको बॉयज़ का आउटफिट पहना करके कुछ और बना दिया, जैसे महात्मा गांधी। चलिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, इंडिपेंडेंस डे कुछ दिनों पहले ही हुआ है, आपने देखा होगा अलग अलग स्कूल की झांकी निकली थी, तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने ना अलग अलग रोल प्ले किया था। जैसे कोई महात्मा गांधी बना हुआ है, कोई रानी लक्ष्मीबाई बनी है, कोई भारत माता बनी हुई है, कोई भगत सिंह बने हैं, कोई सुभाष चंद्र बोस बने हुए हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और ये रोल प्ले जब वो करते हैं तो उसके अनुसार वो बोलते भी हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों का वाचन कौशल विकसित होता है। नेक्स्ट है भाषण यानी कि लेक्चर विधि। तो भाषण विधि यानी कि लेक्चर मेथड, इसमें भी यही होता है, जब बच्चों को आप खुद से कहेंगे ना कि बच्चे आप अपने बारे में कुछ बताओ, तो बच्चे अपने बारे में बताएंगे तो उनमें बोलने का कौशल विकसित होगा। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें होती हैं कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ। जैसे आपने आज बच्चों को कुछ पढ़ाया तो दूसरे दिन आप बच्चों से कह सकते हैं कि बच्चों कल मैंने जो आपको पढ़ाया, आपको जितना भी समझ में आया एक बार आप आगे आकर के सभी को क्लासरूम में सुनाइए। तो हर बच्चा क्या होगा ना, एक एक करके आगे आएगा, बोलेगा, उसके अंदर की हेजिटेशन ख़त्म होगी और उनका वाचन कौशल भी विकसित होगा कि आगे स्टेज पे आकर के कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होंगी। तो इसीलिए ये भाषण विधि भी आपकी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है समूह, विचार विमर्श, वर्णमाला विधि, अक्षर विधि, ठीक है। ये सारी ऐसी विधियाँ हैं जिनसे बच्चों में वाचन कौशल विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो वाचन है ना, वाचन के प्रकार होते हैं कुछ, ठीक है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है सस्वर वाचन, फिर है मौन वाचन। तो चलिए देखते हैं। सस्वर वाचन क्या होता है, बोल बोल करके पढ़ना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सस्वर वाचन क्या होता है, जब बच्चे क्लासरूम में बोल बोल करके पढ़ते हैं ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। और ये छोटी कक्षाओं में बेस्ट माना जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है मौन वाचन। मौन वाचन क्या होता है, जब बच्चे मन ही मन पढ़ते हैं, ठीक है। और ये बड़ी कक्षाओं के लिए होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हायर क्लासेस में क्या होता है, बच्चे मौन होकर के पढ़ते हैं, मन ही मन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं। जैसे अभी आप लोग पढ़ते हैं तो आप मन ही मन पढ़ते हैं, अगर बोलते भी होंगे तो अपने आप में ही बोलते होंगे, अपने से ही बातें करते होंगे, है ना। तो ये होता है मौन वाचन, जो कि बड़ी कक्षाओं में होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आदर्श वाचन। देखिए आदर्श वाचन क्या होता है, पाठ पढ़ते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोल कर पढ़ाता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं, ठीक है। ये अभी मैंने आपको समझाया भी था कि जब शिक्षक ज़ोर ज़ोर से पढ़ाते हैं तो उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। और उसी चीज़ को जब छात्र जो है पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुकरण वाचन। अनुकरण मतलब क्या होता है, नकल करना, इमिटेट करना, मतलब टीचर ने जैसा हमको पढ़ाया सेम वैसा ही आप बोल रहे हैं, तो ये होता है अनुकरण करना। तो आदर्श वाचन क्या होता है, पाठ पढ़ते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोल कर पढ़ाते हैं तो उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। और अनुकरण वाचन क्या होता है, जब छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठ को बोल बोल कर पढ़ते हैं तो वह अनुकरण वाचन कहलाता है। यानी कि आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन बच्चों के द्वारा किया जाता है। ये डिफरेंस ध्यान रखना है। आदर्श वाचन शिक्षक करेंगे और अनुकरण वाचन कौन करेंगे, बच्चे करेंगे, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने पढ़ लिया कि भाषाई कौशल क्या होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और उसको याद करने की ट्रिक भी हमने सीख ली, सु, बो, पली। उसके बाद हमने जो सुनना है यानी कि श्रवण कौशल है उसको डिटेल में समझ लिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा आता है बोलना, बोलने को हम कहते हैं वाचन कौशल, उसको भी हमने डिटेल में समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा तीसरा कौशल है भाषा का, पढ़ना यानी कि पठन कौशल, और जो लास्ट आता है लिखना यानी कि लेखन कौशल, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं वीकली हमने डिवाइड किया हुआ है, एक दिन CDP की क्लास होगी, एक दिन हिंदी पेडागोजी होगी, इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा।
और कल की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे CDP की क्लास, ठीक है। अब हिंदी पेडागोजी हम परसों करेंगे, तो परसों इससे आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली प्लेलिस्ट बनी है सारे सब्जेक्ट की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों को नोट्स परचेज़ करना होगा तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पेड नोट्स को ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।